सबसे पहला प्रश्न हम पूछना चाहेंगे आदरणीय भ्राता राजू भाई जी से। बहुत सिंपल प्रश्न है, लेकिन बहुत नए नए भाई बहने भी पधारे हैं, इसलिए उन सबको भी ध्यान में रखते हुए और पुराने भी हैं तो भी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आज हेडक्वार्टर के मंच से चली जाए, इसलिए हम राजू भाई जी से पूछना चाहेंगे कि जब योग में बैठते हैं तो परम धाम जाना है या बाबा को नीचे बुलाना है? ध्यान कहाँ लगाना चाहिए? चित्र के सामने बैठे होते हैं तो चित्र पर ही ध्यान लगा दें या ऊपर ले जाएं? कहाँ एकाग्र होना है? राजू भाई जी। ओम शांति। बाबा ने हम सबको योग की बहुत सहज विधियां सुनाई हैं और साकार बाबा की मुरलियों में समय प्रसमय योग के भिन्न भिन्न तरीके हम सबको मिलते रहते हैं। 4 बातें योग के लिए बाबा ने हम सबको पहले से बताई हैं। जब हम अभ्यास करते हैं तो स्वस्वरूप में स्थित होते हैं, स्वधर्म में टिकते हैं और स्वपिता को स्वधाम में याद करते हैं। ये 4 बातें हैं। बाबा इस सृष्टि मंच पर साकार में जरूर आए हैं, लेकिन एक दिन की बात मैं आपको सुनाता हूं। अव्यक्त बाबा मधुबन में मेडिटेशन हॉल में आए हुए थे और हमारी निमित्त बहनें बाबा को भोग लगाने के लिए बाबा के कमरे में गई हुई थी, क्योंकि बाबा को भोग तो लगता ही है हमेशा। लेकिन बाबा बैठे थे मधुबन में और भोग लग रहा था बाबा के कमरे में। तो मैंने अचानक अपनी बड़ी बहनों से, दादियों से पूछा कि दादी ये क्या है? बाबा तो यहां आए हैं, भोग कहां लगाने जाते हैं? तो दादी ने कहा कि बाबा साकार में यहां है, लेकिन बाबा जानते हो कितना फास्ट गति का रॉकेट है। जहां पर भी बच्चे याद करते हैं वहां पर बाबा सेकंड से भी कम गति से पहले पहुंच जाता है। इसलिए साकार सृष्टि में 5 तत्वों की इस सृष्टि के अंदर मनुष्य आत्माओं के बहुत वैरायटी वाइब्रेशंस हैं। अगर हम अपनी बुद्धि को, आत्मा कहीं जाती नहीं है, लेकिन बुद्धि योग से हम इन 5 तत्वों की दुनिया से पार अपने परमधाम घर में बाबा को याद करते हैं, तो बहुत शक्तियां ऊर्जा के रूप में उस घर की भी हमें प्राप्त होती हैं, क्योंकि बहुत पावन घर है। इसलिए याद करते समय हम इस साकार वतन को छोड़ते हैं बुद्धि से, अव्यक्त वतन और मूल वतन की यात्रा पर जाते हैं और मूल वतन निवासी बाबा को मूल वतन में याद करने से वतन की शक्तियां और बाबा की शक्तियां यथार्थ रूप में हम कैच कर सकते हैं। साकार मूल्यों में कभी कभी आता है कि ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आया है तो ऊपर किसको याद करते हो? कई बच्चे सिर्फ निराकारी याद को ही महत्व देते हैं, इसलिए बाबा इस बात को भी कभी कभी काटते हैं कि बच्चे जब साकार में ब्रह्मा बाबा के तन में बाबा आए हैं तो इस तन का भी बहुत बड़ा महत्व है। इसके बिना पढ़ाई नहीं हो सकती, इसकी याद भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि ये माध्यम है। लेकिन माध्यम में कोई अटक न जाए, इसलिए बाबा हमेशा कहता बच्चे इसको याद नहीं करना, उसको याद करना। अब ये दोनों बातें हम सबको बहुत समझ करके, क्योंकि साकार वतन में हम सब रहते हैं और निराकार की जब याद की बात आती है तो कहते हैं हम बिंदु को कैसे याद करें, वो तो खिसक जाता है। इसलिए बाबा कहता है कि अगर डायरेक्ट लाइन नहीं जुड़ती है तो ऑपरेटर का साथ लेना पड़ता है।
तो ये ऑपरेटर है, इसलिए ब्रह्मा बाबा के थ्रू हम बाबा तक पहुंच सकते हैं। इसलिए वह याद, वास्तविक सच्ची याद, जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, लाइट स्वरूप में स्थित होते हैं, तो लाइट के वतन में, बाबा की लाइट के नीचे सर्व शक्तियों का अनुभव करते हैं। इसलिए परम धाम हम आत्माओं का घर है, असली घर है। परमात्मा का सदा का निवास वहां है, और वहां को स्मृति में, उस घर को स्मृति में रख करके जो आत्मा याद करती हैं वो यथार्थ याद में गिना जाता है। साकार याद के अंदर, साकारी याद जब मेहनत कराती निराकारी याद, तो साकार में हम बाबा से बातें करते हैं, रूह रिहान करते हैं, तो बाबा का साकार फेस या अव्यक्त रूप में अव्यक्त वतन का फेस सामने आता है। लेकिन निराकारी याद यथार्थ याद और संपूर्ण याद है। ओम शांति। यानी परम धाम में याद करें वो भी ठीक है, बाबा नीचे आए हुए हैं साकार में, वो भी याद करें वो भी ठीक है, सूक्ष्म वतन में याद करें वो भी ठीक है। कुल मिला के शिव बाबा याद रहना चाहिए, ऊपर, बीच में या नीचे, वो शिव बाबा जरूर होना चाहिए तो ठीक है। अगर शिव बाबा मिसिंग है तो दीदी कह रहे हैं ऊपर गए तो भी फायदा नहीं है। इसलिए शिव बाबा मस्ट है, ऊपर करो नीचे करो, याद होनी चाहिए, दोनों ही याद मानी जाएगी। ऐसे ही है ना भाई जी? अच्छा, अगला प्रश्न हम गीता दीदी जी से पूछ रहे हैं। बहुतों का ये प्रश्न रिपीट हो करा रहा है, हर 4 पर्ची के बाद 5वीं पर्ची यही वाली है कि योग में मन एकाग्र होता नहीं है, हम क्या करें? या थोड़ी देर योग लगता है फिर टूट जाता है, लंबा टाइम कैसे करें? या सुबह सुबह लगता है दिन में टूट जाता है, क्या करें? तो ये, और फिर कईयों ने पूछा है योग में बैठे भी व्यर्थ संकल्प चलते रहते हैं, क्या करें? तो आदरणीय गीता दीदी जी, जिनका योग में एकाग्रता का स्वरूप बहुत प्यारा है, इसलिए आप अपने अनुभव सहित इस बात पर प्रकाश डालेंगे, एकाग्रता कैसे बढ़ाएं? बहुत अच्छा प्रश्न है। बाबा की याद के समय और बातें याद आती है, व्यर्थ चलता है, नेगेटिव चलता है, अनावश्यक चलता है, जो भी है वो बताता है कि हम क्या है, अंदर कितना कचरा भरा हुआ है, और अब तक हमारी दिनचर्या और जीवन हमने पूर्ण रूप से शुद्ध बनाया नहीं है। बाबा कहते हैं कि दिन भर जो गलत करते हैं, श्रीमत के विपरीत करते हैं, वो योग के समय बुद्धि के सामने आता है। क्योंकि जैसे ही मन शांत होता है तो वो बातें दिखने लगती है उस समय। तो घबराएं नहीं, लेकिन महसूस करें कि मुझे अपने आप को बदलना कितना जरूरी है, अपनी आंतरिक शुद्धि पर ध्यान देना कितना जरूरी है, और अनावश्यक व्यर्थ से अपने को न भरे वो अटेंशन रखना कितना जरूरी है, और बाबा की याद में एकाग्र हो जाए, वो कोई सेकंड की चीज नहीं है। उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए। इसलिए अगर हम लगन से लगे रहेंगे, नित्य अभ्यास करते रहेंगे, तो जरूर मन एजुकेट हो जाएगा। अंदर में ज्ञान जितना गहरा भरता जाएगा, व्यर्थ निकलता जाएगा। इसलिए जैसे कहा है कि अभ्यास और वैराग्य से तुम्हारा मन मेरे में लगता जाएगा। तो एक तो अभ्यास चाहिए, रोज बाबा से बहुत प्यार है, लेकिन बैठकर
विशेष अभ्यास करते ही नहीं है तो मन को कैसे ट्रेनिंग मिलेगी एकाग्र होने की? अब तक के जीवन में मन को भटकाने का अभ्यास है, एकाग्र करने का अभ्यास है ही नहीं, तो प्रैक्टिस चाहिए। तो एक तो मन को एकाग्र करने की प्रैक्टिस बार बार करनी होगी। जो बाबा ने कहा है, अमृत वेले उठना, सुबह मुरली क्लास, शाम का योग, रात को चार्ट, हर घंटे 1 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल, भोजन के समय बाबा की याद। तो इस प्रकार दिनचर्या में योग का समावेश करना होगा, तो मन एजुकेट होता जाएगा और एकाग्र होने लगेगा। और दूसरी बात कि कई बार हमारा जीवन वही होता है जो पहले था, सिर्फ उसमें योग ऐड कर देते। तो टोटल जीवन जब तक चेंज नहीं करेंगे हम, हमारा आहार विहार व्यवहार पहरवाई संग, हमारा उठना बैठना, जब तक टोटल लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे तब तक ऐसे ही मन परमात्मा में नहीं लग सकता है। जीवन पद्धति वही अज्ञानता के समय की, वही कलियोगी, सिर्फ उसमें योग ऐड कर दिया, इससे एकाग्रता नहीं होती। इसलिए हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, दिनचर्या बदलनी होगी, बाबा से लगन बढ़ाएं, अभ्यास बढ़ाएं, घबराएं नहीं, व्यर्थ विचार आते हैं, छोड़ देने से एकाग्रता नहीं होगी, करते रहेंगे जरूर हम एकाग्र होंगे। ओम शांति। बैठना और अभ्यास एक ही बात है। कई कहते हैं हम इतना बैठते हैं तो भी योग नहीं लगता, 4-4 घंटा भी बैठते हैं तो उसी को अभ्यास कहें? नहीं, हमें सिर्फ बैठना नहीं है ना, वो तो फिजिकल बाहरी हो गए। योग है आंतरिक के सब तरफ से न्यारे होकर कुछ समय के लिए मन के विस्तार को समेटकर स्वचिंतन करें, बाबा को याद करें। तो ये आंतरिक प्रैक्टिस चाहिए, सिर्फ शरीर से बैठ जाना वो नहीं, अंदर से अपने मनन चिंतन लगन को बदलना, वो अभ्यास है। मैं समझती हूँ बहुत स्पष्ट हो गया है। लाइफस्टाइल बदलना होगा, अभ्यास करना होगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना होगा, और जब करने लग पड़ेंगे तो उसका फल निकलेगा ही निकलेगा। जैसे दीदी ने बताया, गीता भी कहती है, हे अर्जुन अभ्यास कर, अभ्यास कर, लगे रहो, हिम्मत ना हारो, उसका फल निकलता ही है। ऐसे नहीं थोड़ा सा किया, आधा घंटा किया, 1 दिन किया, 1 हफ्ता किया और कह दो लगता नहीं। शायद बार बार अगर कहते रहते योग लगता नहीं तो भी नहीं लगता। जितना लगता है वो कहने लग जाओ कि हाँ जी इतना लगता है, तो वो बढ़ जाएगा। जितना नहीं लगता उसको कम याद करो, जितना लगता है उसको ज्यादा अप्रिशिएट करो, तो वो और बढ़ जाएगा। ऐसे ही है दीदी? हाँ जी, स्टेप तो रखना ही पड़ेगा ना। अच्छा, अब आदरणीय प्रेम भाई जी से हम आपके अनुभव के अथॉरिटी वाला कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि भाई जी बहुत बिजी रहते हैं, चाहे समर्पित हैं तो भी समर्पित होकर के अब बहुत बड़ा परिवार हो गया है, तो बहुतों के शरीर को बहुत प्रॉब्लम होती है, वो भी देखना होता है, फिर ज्ञान भी प्लस है, वो भी देना है, योग भी सिखाना है, और ऑल इंडिया में पूरे वर्ल्ड में सब बुलाते रहते हैं, प्रेम भाई जी हमको टाइम दो, हमको टाइम दो, यहाँ आओ वहां आओ। तो बहुत भाई बहने ये कहते हैं हम बहुत बिजी रहते हैं, काम बहुत ज्यादा है। काम करते हुए कैसे आत्मिक स्थिति में रहें,
इतना वर्कलोड होते हुए, कईयों को पढ़ाइयों का है, कई कमाई का है, माताओं को गेस्ट आ जाते हैं, बहुत खाना पकाना, कपड़ा धोना पड़ता है, कैसे उसमें योग हम कर सकते हैं, वो हम प्रेम भाई जी के अनुभव से जानना चाहेंगे। कर्म और योग का बैलेंस कैसे रखें? ओम शांति। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर आदरणीय गीता बहन जी ने बहुत अच्छा दिया कि हर आत्मा का अपना अपना एक पार्ट है और वो उस पार्ट को हमें समझना पड़ता है। किसी भी फील्ड में है, चाहे अंदर हैं, बाहर हैं, किसी भी एरिया में है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट रहती है कि मेरी खुद की लाइफ का मैप क्या है, नक्शा क्या है, विजन क्या है, पर्पस क्या है, मीनिंग क्या है। एक बार अगर वो क्लियर हो जाता है तो पहला प्रिंसिपल होता है सेट योर प्रायोरिटीज। आप अपनी प्रायोरिटी को सेट करो और ये हर एक के हाथ में रहता है, चॉइस में रहता है कि मेरे को कौन सी प्रायोरिटी लेना है, कौन सी नहीं लेना है। हम ज्यादातर कभी कभी इतना अपने मन को भारी कर देते हैं, इंग्लिश शब्द अच्छा है, प्री ऑक्यूपाइड हो जाते हैं कि हम सोच ही नहीं पाते कि क्या हमारा सुबह से रात तक कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। यहां मैंने धीरे धीरे सीखा, पहले मैं भी गलतियां करता था, फिर धीरे धीरे समझ में आया कि मुझे पहले खुद को आइडेंटिफाई करना है कि मेरे अंदर उस परमात्मा ने क्या डाला है, उसको मैंने प्रायोरिटी नंबर 1 दी, वो मुझे करना ही है। कम से कम रोज मुझे खुद को खुद से 1 घंटा बैठना ही है, योग और ये सब छोड़ के। तो प्रायोरिटी सेट कर ली तो फिर हमारी जो दिनचर्या हम प्लान करते हैं वो इजी हो जाती है। दादी, आदरणीय दादी गुलजार हमेशा कहती हैं कि बहुत बड़ी बड़ी चीजों को एकदम करने की कोशिश मत करो, पहले छोटी छोटी चीजें करके देखो। जैसे गीता बहन जी ने भी बताया कि पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, दादी ने तो और अच्छा बताया कि सॉक्स उतार रहे हैं, पहन रहे हैं। 1 सेकंड अगर उस समय हमने अपने को फोकस कर लिया कि मैं आत्मा पानी पी रही हूं, 1 ग्लास को यहां से उठाने तक यहां लाने में जो आधा 1 सेकंड लगा, उस कॉन्शियसनेस में पिएंगे तो वो हमारा कर्म योग में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि कर्म तो करना ही है और आज की कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हर कोई बिजी है, चाहे सरेंडर हैं, चाहे बाहर हैं, हर कोई 14 घंटे 16 घंटे मैं देख रहा हूं बच्चे काम कर रहे हैं। उन बीच बीच के समय में कार चला रहा हूं, ट्रैफिक में बीच में फंसा हुआ हूं, उस ट्रैफिक के 1 मिनट 2 मिनट में मैं अपने माइंड को सेट कर लूं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। एक पेशेंट और दूसरे पेशेंट के बीच में जो गैप है उसमें 1 सेकंड दे दूं कि मैं आत्मा, अब इस आत्मा रूपी पर्सन को देखना है। तो वो 1-1 मिनट के 1-1 सेकंड के छोटे छोटे ब्रेक अगर हम देते हैं दिन में 20 बार 25 बार, वो फिर हमें मदद करते हैं। जब हम शाम का या सुबह का योग करते हैं, बीच बीच में ड्रेस को चेंज करना 1-1 मिनट के लिए, वो प्रैक्टिस आ गई तो फिर डिफिकल्ट नहीं होता, काम का लोड हमारे माइंड पर नहीं आता। काम कर रहे हैं पर कार्य ऐसा लगता है जैसे कि हुआ ही पड़ा है।
फिर धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाती, वो ही संकल्प आएगा जो मुझे करना है। कर्मातीत, कर्म करते हुए भी कर्म का अतीत और कर्म का रिजल्ट खींचेगा नहीं, और एक इजी लाइफ होती जाएगी। ये हमारी लाइफ स्टाइल है। कर्म अलग नहीं है, योग अलग नहीं है। स्पिरिचुअलिटी मेरा बीज है, बाकी सब मेरा रिफ्लेक्शन है। परिवार, जॉब, ड्यूटीज, वो मेरी रिफ्लेक्शन है। इसलिए 4 आर कहते हैं लाइफ के: रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रूटीन, रिलेशनशिप। इन 4 में सबसे इंपॉर्टेंट है रोल। रोल समझ में आया तो रूटीन, रिलेशनशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिक होती जाएगी, करना नहीं पड़ेगा। तो डिटैचमेंट की प्रैक्टिस 1-1 सेकंड की, किसी भी तरीके से जो आपको अच्छी लगे, जो मेथड आपको अच्छी लगे, आप अपना टूल खुद बनाओ। हर एक को अपना टूल खुद डिजाइन करना पड़ता है और उसके अनुसार आप करो। चाहे चश्मा उतार रहे हैं, अब चश्मा उतारने और पहनने में भी 1 सेकंड लग रहा है। मैं आत्मा चश्मा पहन रहा हूं, तो वो कॉन्शियसनेस में आ गए। मोबाइल पे आंसर दे रहे हैं, मोबाइल पे ऐसे नहीं कि एकदम फोन बजा, उठाया और आंसर दिया। अब मैं आत्मा आंसर दे रहा हूं, तो वो प्रैक्टिस आ जाएगी, तो तब बाबा हमारे साथ साथ चलता रहेगा। ओम शांति। यानी हर कर्म में बाबा को कैसे प्लस करना है, कितना सुंदर बताया। ट्रैफिक में आपकी गाड़ी खड़ी है, जाम लगा हुआ है, आप ये भी तो सोच ही रहे हैं ना, हाय जाम कब खुलेगा, खुल नहीं रहा, लेट हो गए, इतनी गाड़ियां दुनिया में हो गई हैं, खूब सारी लंबी लाइन थॉट्स की सोचने के बजाय उस टाइम ये भी सोच सकते हैं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर का बच्चा, सारी गाड़ियों को शांति की लाइट दे रहा हूं। यानी अपने थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करना है। कुल मिला के जो भी कर्म कर रहे हैं, कर्म में भी थॉट है और योग में भी थॉट है। तो उस कर्म वाले थॉट को अगर योग वाले थॉट में परिवर्तन कर देते हैं तो ये कर्म योग हो जाता है। कपड़े धो रही हैं माताएं, बाबा आओ कपड़े धुलाओ। खाना बना रहे हैं, बाबा आओ खाना बनवाओ। काम भी आसान हो गया, योग भी लग गया। तो एक पंथ 2 काज हो जाएंगे। भाई ऑफिस में बैठे हैं, ऑफिसर है, बाबा कुर्सी तो आपकी थी, लोग मेरे को ऑफिसर मान के बिठा रहे हैं, आओ आप साथ बैठो, आप काम कराओ, डबल हो जाएगा। कहीं समस्या में उलझ गए, बाबा आप आओ ना, जवाब दो ना, तो साथ साथ हो जाएगा। बाकी अभी आगे के प्रश्नों में और आएगा। भाई जी ने कोट किया एक शब्द, कर्मातीत। तो अपने ज्ञान में बहुत ये शब्द यूज होता है, कर्मातीत स्थिति, बीज रूप स्थिति, बिंदु रूप अवस्था। ये हमारी फाइनल स्टेज है। तो ये अवस्थाएं जो कही जाती हैं, तो कर्मातीत अवस्था और बिंदु रूप, इसमें क्या अंतर है, या कुल मिला के ये अवस्थाएं किस तरह से होती हैं, क्या क्या होती हैं? आदरणीय राजू भाई जी इस पर प्रकाश डालेंगे। इस पर कईयों को कंफ्यूजन है, अव्यक्त स्थिति क्या होती है, कर्मातीत क्या होती है, एक ही होती है या अलग अलग होती है, बिंदु रूप में बातें करना होता है कि चुप रहना होता है, साइलेंस किसको बोलते हैं, उसमें चुप हो जाएं या फिर कुछ सोचते रहें या गीत बजाएं, तो स्पष्ट करें। मीठे बाबा ने हर एक बात को बहुत स्पष्ट सुनाया है। बाबा की मुरलियों में हर बात का उत्तर आता है। बीज रूप स्टेज जो हम सभी जानते हैं कि बहुत पावरफुल स्टेज है, लाइट और माइट से संपन्न स्टेज है, जिसके लिए बाबा हमेशा कहते हैं
बच्चे पावरफुल स्टेज में स्थित होने से तुम्हारे विकर्म दग्ध होंगे। तो जब हम इस देह से डिटैच होते हैं, आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं, तो दो शक्तियां काम करती हैं। एक है जैसे गाड़ी चलाने वालों के पास ब्रेक होती है और दूसरा हैंडल होता है, मोड़ने की शक्ति। सिर्फ ब्रेक अगर लगा दी जाए तो मैं समझता हूं मंजिल दूर हो जाएगी, पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ब्रेक भी कहीं जरूरी होती है और कहीं पर मोड़ना भी जरूरी होता है। तो बीज रूप स्टेज को बनाने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए संकल्प तो शून्य नहीं होते हैं। शून्य संकल्प को ही भक्ति मार्ग में निर्संकल्प समाधि कहा है, लेकिन बाबा ने हम सबको निर्संकल्प समाधि ये योग नहीं सिखाया है। संकल्प जब कहते हैं तो एक बार हमारे जगदीश भाई जी इस पर क्लास करा रहे थे कि जो संकल्प हमारे पूरे कल्प चलते हैं, ऐसा कोई भी कल्प का क्षण नहीं होता है जिसमें संकल्प न चलते हों। लेकिन एक बाबा की याद के संकल्प, अनुभूति के संकल्प, और उनकी स्पीड बहुत स्लो है। जैसे आत्मा अपने स्वरूप में स्थित है तो शांति, आनंद, प्रेम, कुछ गुणों का अनुभव कर रही है और उस अनुभूति के संकल्प में समाने का अनुभव है। तो जब हम बीज रूप स्टेज का अनुभव करने लगते हैं तो सब इधर उधर के जो भी संकल्प हैं, जो व्यर्थ हैं, नेगेटिव हैं, साधारण हैं, उन सब संकल्पों को समेट लेते हैं और एक रस स्थिति में एकाग्र होकर के, जैसे मैं और मेरा बाबा, ये संकल्प है। और बाबा की ज्ञान सूर्य की किरणें हैं। किरणें भी दो कार्य करती हैं। जैसे सूर्य निकलता है तो एक प्रकाश हो जाता है पहले, लेकिन अगर वो पावरफुल किरणें पड़ने लगती हैं तो शक्ति का काम करती हैं और उसमें कीड़े मकोड़े, गंदगी नष्ट होने लगती है। ये इसी प्रकार से हम बीज रूप स्टेज में जब स्थित होते हैं तो एक तरफ ज्ञान का प्रकाश भी है, आत्मा ज्ञान स्वरूप भी है, लेकिन एक शक्तिशाली याद होने के कारण उसके संकल्प एकाग्र हैं, स्थिर हैं, तो बाबा की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं और उसमें संस्कारों का परिवर्तन होता है। अगर हमारी पावरफुल स्टेज बन जाती है, मैं और मेरा बाबा, इसके अलावा और कोई संकल्प नहीं है, उस ज्योति स्वरूप की स्मृति में हम स्थित हैं, तो बहुत से विकर्म, बहुत से संस्कारों में परिवर्तन आता जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं समय पर समय बच्चे बीच बीच में इसका अभ्यास करते रहो। इस अभ्यास के लिए मेहनत है। अगर ये नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा योग नहीं लगता है। कभी कभी हम अच्छे बाबा से रूरियान करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, लाइट स्वरूप में स्थित होते हैं, ये भी योग ही है। लेकिन एक शक्तिशाली योग बन जाए जिससे हमारे संस्कारों में परिवर्तन आए, उसकी अभ्यास की जरूरत है। जब कर्मातीत स्थिति की बात हम करते हैं तो बाबा कई बार साकार मुरलियों में भी कहते हैं, बच्चे जब कर्मातीत बन जाओगे तो आपका ये शरीर छूट जाएगा। संपूर्ण स्टेज है, पावन स्टेज है, आत्मा संपूर्णता को जब प्राप्त होती है, लेकिन कर्म करते हुए अभ्यास की जरूरत है। कर्म करते जितना हम न्यारेपन की स्थिति में रहते हैं, कर्तापन के भान से रहते हैं, इसमें भी दो स्मृतियां बाबा ने हम सबको सुनाई हैं। एक, मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा रही हूं, कराने वाली मैं अलग हूं। तो करणहार बन करके आत्मा करावनहार बन करके इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराती है। और दूसरा, मैं इतनी निमित्त आत्मा हूं, मैं कुछ नहीं करती हूं, बाबा मेरे द्वारा कराता है। कर्म कॉन्शियस नहीं है, कर्म हुआ, उसके फल की चिंता नहीं है, रिजल्ट सौंप दी बाबा के ऊपर, निश्चिंत स्थिति है। तो वो निश्चिंत स्थिति भी उस सुखद अनुभूति के अंदर ले जाती है कि जैसे कोई भी कर्म का प्रभाव नहीं मुझ आत्मा पर आया। वो कर्मातीत स्टेज के अनुभव हैं। ऐसे नहीं हम अनुभव लास्ट में करेंगे जब शरीर छूटेगा, उसका वर्णन कैसे करेंगे। लेकिन बीच बीच में अगर हम एक कर्म करते हुए कर्म के भान से परे हो जाते हैं, कर्तापन के भान से परे हो जाते हैं, तो वो भी कर्मातीत स्थिति है। जैसे बाबा भी आते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन कर्म के बंधन में नहीं बनते हैं। कर्म अगर बंधन में बांध देता है तो कर्मातीत स्थिति से हम दूर हो जाते हैं। तो कोई भी कर्म मुझ आत्मा को अपने बंधन में न बांध दे,
इतना डिटैच होकर के कर्म किया और अलग हो गए, न्यारे हो गए। उसका भान नहीं, इसका रिजल्ट क्या होगा, कोई इसको स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, लेकिन बाबा ने करा लिया, जो किया अच्छा हुआ, बाबा जाने, बाबा का कार्य मैंने किया। ऐसी एक निश्चिंत स्थिति अगर रहती है तो कर्मातीत स्थिति के अनुभव हैं। और उसी को ये अव्यक्त स्थिति बोले। अव्यक्त स्थिति साकार में एक व्यक्त स्थिति है जिसमें हम व्यक्त भाव में रहते हैं, लेकिन जो बीच बीच में अंतर्मुखी स्थिति में रहते हैं, अंदर से बातें करते, अंदर चले जाते हैं, तो जैसे व्यक्त का भान छूट जाता है। और जब व्यक्त का भान छूटता है तो कहते हैं ये अव्यक्त स्थिति है। कर्मातीत अलग स्थिति हो गई, लेकिन अव्यक्त स्थिति हमारे व्यक्त कारोबार के बीच में रहते रहते बीच बीच में जैसे हम अंतर्मुखी हो गए, अंदर चले गए, तो व्यक्त का जो भान है उससे हम उपराम हो गए। तो व्यक्त भान से उपराम हो जाए, व्यक्त का कोई भान ना आए, देह अभिमान ना आए, उस स्टेज को हम अव्यक्त स्थिति कहते हैं। जैसे बाबा आते हैं, अव्यक्त बाबा को हम देखते हैं, तो बाबा आते हैं, प्रवेश करते हैं, सब बच्चों के साथ दृष्टि देते हैं, मिलन मनाते हैं, सब मुलाकात करते हैं, लेकिन व्यक्त स्वरूप में हंसना, बहलना, बोलना, सुनना, वो व्यक्त बातों का आकर्षण नहीं है। कुछ भी व्यक्त में हो रहा है तो बाबा जैसे उसको देखते हुए भी नहीं देखते हैं। हम कहते बाबा अव्यक्त बाबा आए हैं, तो अव्यक्त स्वरूप है, लेकिन ऐसा नहीं कर्म नहीं है, कर्म भी है, लेकिन उसका व्यक्त का भान नहीं है। तो इसलिए व्यक्त भान से परे रह करके, व्यक्त बातों से परे रह करके अगर हम अपनी अलग अलौकिक स्थिति का अनुभव करते हैं तो उस अलौकिक स्थिति को मैं समझता हूं ये बाबा कहते हैं अव्यक्त स्थिति है, न्यारी स्थिति है और बहुत प्रिय स्थिति है। न्यारी और प्यारी स्थिति अव्यक्त स्थिति कहलाती है। बहुत अच्छा, मैं समझती हूँ बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। ताली जरूर बजाए। ये अच्छी एक्सरसाइज है, खुशी भी होती है और शरीर की भी एक्सरसाइज होती है। व्यक्त स्थिति से परे अंदर के अनुभवों में चले जाना वो अव्यक्त स्थिति है, और बीज रूप स्थिति योग की वो पावरफुल अवस्था जिसमें एक मैं, एक मेरा बाबा, बहुत स्लो, बहुत डीप, बहुत शक्तिशाली अनुभूतियों में आत्मा चली जाए, वो बीज रूप स्थिति है। और कर्मातीत वैसे तो फाइनल अवस्था है, लेकिन बीच बीच में उसकी तैयारी है कर्म करते, कर्म से डिटैच होकर के, उसके प्रभाव से मुक्त होकर के कर्म करना, ऐसा ही है। तो ये तीनों अवस्थाएं बहुत स्पष्ट हुई। हम सब आंखें खुले वाले योगी हैं, उसके बावजूद भी बहुत से भाई बहने योग में बैठकर दादियों के सामने बैठे होते हुए भी आंखें बंद कर लेते हैं। इसलिए पर्ची में लिखा हुआ आ गया है दीदी कि आंखें खोल के योग करना जरूरी है क्या? हमें आंखें बंद करके ज्यादा मजा आता है। कईयों की ऐसी पर्ची भी आई है। और फिर अगर आंखें खोल ली चलो हमने और दृष्टि ले रहे हैं, उस दृष्टि लेते समय हमें क्या विचार करने चाहिए जिससे वो पावरफुल हो जाए। और फिर जब दृष्टि देनी है किसी को तो उस आत्मा के अंदर की इच्छा पूरी कर सकें। जैसे बाबा ने कहा अंत में तड़पती आत्माएं आएंगी, आपको 1 सेकंड की दृष्टि से उनको संतुष्ट करना पड़ेगा। तो कैसे समझ पाएंगे कि सामने वाले की इच्छा क्या है और मैंने जो उसको दृष्टि दी है वो उसकी इच्छा पूरी कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये दृष्टि से संबंधित जो गहरी बातें हैं वो आदरणीय गीता दीदी जी हमें स्पष्ट करेंगे। बाबा की याद को अगर हम नेचुरल और निरंतर बनाना चाहते हैं तो उसकी मेथड नेचुरल अपनानी होगी। और आंखें खुली रहती है वो नेचुरल है। आंख बंद करना नेचुरल नहीं है। आंखें स्वाभाविक खुली रहती है ना। आंखें बंद तब होती है जब इंसान को थकान हो, नींद आती हो तो आंखें बंद होती है, वरना ये आंखें खुली रहती है। तो आंखें खुली रखना वो नेचुरल है।
और हम निरंतर योगी बनना चाहते हैं, इसलिए नेचुरल मेथड से ही निरंतर हो सकता है। लेकिन आंखें खुली होते हुए वही दिखाई देता है, वही सुनाई देता है जहां मन अटेंटिव है। इसलिए दृष्टि लेते हुए मैं बाबा में मग्न हूं, उनकी याद और स्मृति में हूं, तो आंखें खुली होंगी तो भी और कुछ नहीं दिखाई देगा, न डिस्टरबेंस होगा और हम उस अनुभूति में रह सकेंगे। इसलिए अटेंशन मन पर दें, आंख खुली है या बंद उस पर ज्यादा माइंड न करें। अटेंटिव मन की स्थिति पर रहना है कि मैं अंदर से बाबा के याद में, प्यार में मगन रहूं। और दूसरी बात कि दृष्टि देनी जब है, देते जब है, एक दो से मिलते हैं, एक दो को देखते हैं, दृष्टि का लेन देन होता है, तो उसमें मुझे कुछ देने के लिए सोचना नहीं है। मुझे बाबा की याद में मगन होके दृष्टि देनी है। अपने आप उस आत्मा को जो मिलना है वो मिल ही जाता है और वो बाबा का कार्य है। मेरा कार्य है उसमें मगन रहना और उस याद प्यार में दृष्टि देना, है ना। सूर्य सोचता नहीं है कि यहां मैं लाइट के हिसाब से किरण दूं या शक्ति के हिसाब से किरण दूं, नहीं, जहां जो आवश्यकता है अपने आप मिल जाता है। तो मुझे देना है ये कॉन्शियसनेस नहीं, क्योंकि मुझे देना नहीं है, देने वाला बाबा है, मुझे सिर्फ माध्यम बनना है, योग्य योगी बनना है। अपने आप उस आत्मा को अनुभूति होती है। अगर आंख बंद करते तो नींद भी तो आ जाती दीदी, फिर क्या करेंगे? अच्छा, फिर भी कईयों की एक जेन्युइन प्रॉब्लम है कि आगे पीछे जब काम करते हैं बहुत फ्रेश रहते हैं, बड़े दिल से आकर योग में बैठते हैं, बड़ी लगन है बाबा से अनुभव करें, पर जब जब योग में बैठने लगते हैं तब तब ही नींद आती है। ये कौन सी माया पीछे पड़ी हुई है? इसमें कई कारण हैं। देखो, एक कारण फिजिकल भी होता है ना। वो आत्मा बहुत अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं, बाबा के कार्य में, पुरुषार्थ में भी बहुत अच्छे होते हैं, योग में नींद करते हैं, तो ये भी कोई कर्मिक अकाउंट होता है जो हमें इस अनुभूति से वंचित रखता है। इसलिए दिल से बाबा के कार्य में मददगार बन के वो अकाउंट क्लियर करें। कोई फिजिकल रीजन है तो उसको चेकअप कराएं, दवा लें, वो भी जरूरी है। तीसरा, दिनचर्या भी देख लें कि शरीर के लिए जो जरूरी आराम है वो अगर हम करते ही नहीं हैं तो जरूर योग के समय माथा भारी भी होगा, नींद भी आने लगेगी। तो जो जरूरी है शरीर के लिए वो भी आराम जरूर करें। ऐसे नहीं कि वो ध्यान न दें तो वो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो आखिर दिमाग की, शरीर की अपनी लिमिटेशन है, तो अति थकान होगी तो नींद में ही जाएंगे। और तीसरी बात कि कई बार हम अंदर से बहुत ड्राई होते हैं, शुष्क होते हैं। जो प्यार होना चाहिए बाबा के साथ वो प्यार नहीं होता है। इसलिए दिमाग से चिंतन मनन करते हैं पर दिल का प्यार बाबा से नहीं है तो भी नींद आएगी। इसलिए ये सब कारण हमें चेक करने चाहिए कि वास्तव में कारण कौन सा है। अंदर में चिंतन नहीं चलता, बाबा से बात नहीं चलती,
सिर्फ बाबा को देखते रहेंगे तो ऐसा तो नहीं करना है ना। तो फिर क्या होगा, सिर्फ बाबा पर देखते रहेंगे तो आखिर धीरे धीरे मन शून्य हो जाता और नींद में चले जाते। तो बात करनी है, प्यार करना है, फिर आप अनुभूति में जा सकेंगे। तो ये सब बातें भी कारण रूप होती है। कई जब खुद सोए होते हैं, दूसरा उनको बोले उठ जाओ, कहते हम सोए नहीं थे, बहुत अच्छा योग किया, इतना अच्छा अनुभव किया, और आप बोलते हैं कि आप सोए हैं। उनका म्यूजिक दूसरे सुन रहे होते हैं। तो ऐसों को कैसे अंदर से रियलाइजेशन आए कि ये नींद है या योग है। उनको लग रहा है मैंने योग किया, दूसरे को लग रहा है आपने नींद किया, मेरे को डिस्टर्ब किया, क्या करें। उसका वीडियो उतार लो और क्या कर रहे और फिर दिखा दो कि भाई ये रियलिटी है। हम तुम्हारे कोई दुश्मन तो है नहीं, तुम हमारे भाई हो। और ये मैं एक नहीं कह रहा हूं, ये 5-10 सब देख रहे हैं, कह रहे हैं। तो कोई तो बात होगी। हमारी ये जड़ता जो है ना, कि सत्य को हम महसूस नहीं करते हैं, वो जड़ता भी नींद का कारण है। कि हम इतने रिजिड न बने, कोई भी बात में अड़े न रहे जो सत्य को स्वीकार न करे। या एक कारण ये भी हो सकता है कि योग और नींद में एक सिमिलरिटी है। योग में भी हम शरीर से डिटैच होते हैं और नींद में भी शरीर से डिटैच होते हैं, पर बाबा से अटैच होना भूल जाते हैं। या अटैच होके शायद हमारे एरोप्लेन में पेट्रोल कम होता है, जल्दी वापस आ जाते हैं। तो रिलैक्स तो बहुत थे, तो इसलिए सो गए। तो वो जो प्लेन जितना ऊपर गया था, थोड़ा बाबा बाबा तो अंदर चल रहा था गाना, थोड़ा अनुभव भी करके आए थे, पर ज्यादा अच्छे संकल्पों का फ्यूल नहीं था, तो जल्दी शरीर में आके सो गए। तो योग में भी गहरी शांति का अनुभव होता है, और योग युक्त नींद हो तो उसमें और गहरी शांति का अनुभव हो जाता है। पर रियलाइजेशन जरूर चाहिए। इसलिए जब कभी कोई आपका पड़ोसी आपको कहे कि सो क्यों रहे हो, तो उसको कभी नहीं कहना कि नहीं सो रहे, उसको बोलो अच्छा थैंक्स, हाँ हम ध्यान देंगे। तो ये जरूरी चेंज करे, क्योंकि ये नहीं तो बहुत जगह होता है। अच्छा, हमारा योग है बिंदु आत्मा बिंदु बाबा। अब बिंदु में भी बहुत सा कुछ भरा हुआ है। बिंदु में भी सिंधु समाया हुआ है। आत्मा में 7 गुण हैं, फिर रंग भी हैं। तो ये 7 वर्च्यूज, 7 इन्नेट वैल्यूज क्या है? तो किसी ने पूछा है कि इनका इंटरकनेक्शन क्या है, कौन से वर्च्यू को ज्यादा महत्व देना है, पवित्रता को सबसे ऊपर समझें कि शांति को सबसे ऊपर समझें, पहले कौन सा अनुभव करें, पीछे कौन सा अनुभव करें, कौन से गुण के लिए कौन से रंग अनुभव करें, और उन रंगों को अनुभव करने के लिए कहाँ जाएं। तो बहुत लॉजिकल चाहिए ना, तो इसलिए हम डॉक्टर साहब से पूछ रहे हैं कि ये इसका पूरा ऑपरेशन करके एक बिंदु के अंदर क्या क्या है, वो भ्राता प्रेम मसन जी बताएंगे। मुझे एक याद आया, एक बार एक बहन बता रही थी मुझे, एक माता कोर्स करने आई, फर्स्ट डे कोर्स करके गई तो नेक्स्ट डे से आना बंद कर दिया। तो बहन ने उस माता को फोन किया कि क्या हो गया, आप आ नहीं रहे हैं। तो वो माता ने कहा मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो बहन ने पूछा क्या प्रॉब्लम था जो एक दिन में ही सॉल्व हो गया। तो माता ने कहा कि मुझे नींद का बहुत प्रॉब्लम था, 15-20 साल से नींद आती नहीं थी, पर फर्स्ट लेसन में ही मुझे बहुत अच्छी नींद आ गई, तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो जो अनीता बहन कह रही थी कि डीप स्लीप और मेडिटेशन,
एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एक बात और बताती हूँ भाई जी, बीच में सो ना जाए सभी, इसलिए नींद उड़ जाए। एक माता अपनी सेंटर वाली दीदी से पूछती है कि मैं मुरली क्लास में आती हूँ तो मेरा बच्चा मुरली सुनते सुनते सो जाता है, जब भी आती हूँ यहाँ आके सो जाता है। वो शाम की क्लास करती थी, तो ये क्या कारण है? यहाँ ही सोता है, घर में तो खेलता रहता है। तो बहन जी ने कहा ये तो तुम्हारा छोटा बच्चा है, तुम सुबह की क्लास में आकर देखा करो, यहाँ तो 80-80 साल के भी सो जाते हैं। सुबह का समय तो ब्लड शुगर लो होता है, तो नॉर्मल है कि थोड़ा बहुत स्लीप पैटर्न आएगा, डेवलप होगा, वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल है। इसलिए आने के पहले कुछ फल या कुछ ऐसी चीज ले लेना चाहिए जिनको डायबिटिक भी है। अगर एकदम उस समय फास्टिंग शुगर लो है तो हो सकता है ब्लड प्रेशर का भी अगर प्रॉब्लम है वो भी चेक करा लेना चाहिए। ऑक्सीजन सप्लाई ठीक है कि नहीं वो भी अपना अपना रहता है, पर साथ में कुछ न कुछ ले लेना चाहिए जिससे कि कॉन्शियसनेस उस समय ठीक रहे। अब आत्मा तो आती है परम धाम से। परम धाम अनादि आत्माओं का घर, होम है, प्लेस है। वहां उसको कोई अनुभूति, एक्सप्रेशन नहीं है। इसलिए साइलेंस और पवित्रता एक नेचुरल उसमें फिलअप किया हुआ है और वो वहां उसी फॉर्म में है, क्योंकि कोई कार्य नहीं है, एक्शन नहीं है, तो वो प्योर है। जो भी उसकी प्योरिटी की लेवल है वो प्योर है। इसलिए बाबा के महावाक्य है कि पवित्रता सुख और शांति की जननी है। प्योरिटी इज द मदर ऑफ ऑल द वर्च्यूज। प्योरिटी यानी जो मेरी इंटरनल साइलेंस की लेवल है, जिसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, वो प्योरिटी के कारण मेरे दूसरे गुण भी ऑटोमेटिक फ्लो करते रहते हैं। इसलिए बेसलाइन जो बताया गया यहां पर बाबा ने जो बताया है कि पवित्रता यानी कि जहां मेरे में किसी के प्रति भी कोई नेगेटिविटी नहीं है, हर एक के प्रति शुभ भावनाएं, जैसे परमात्मा है, हर एक को एक्सेप्ट करता है, हर एक को गले लगाता है, सब कहते हैं ही इज माय फादर। तो ऐसे ही प्योरिटी हमारा इटर्नल अनादि कैरेक्टर है, गुण है। और बाकी जो चीजें हैं, खुशी है, सुख है, वो प्रोडक्ट है हमारे, उसके होने से वो ऑटोमेटिक फ्लो करने लगते हैं। सातों गुण एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जिसमें मेन है प्योरिटी, और उसका टूल जो है वो साइलेंस है। साइलेंस पीस को लाता है, साइलेंस पीस से ऊपर है। साइलेंस जब हम वहां परम धाम में हैं, वो साइलेंस अवस्था हो गई। पीस प्रोडक्ट है, शांति प्रोडक्ट है, पवित्र खुशी प्रोडक्ट है, शक्ति प्रोडक्ट है उसका, पवित्रता का। तो वो जब हम लेके आते हैं वो पवित्रता और उसको बढ़ाते जाते हैं, तो बाकी गुणों का भी फ्लो आता जाएगा, नेचुरल फ्लो करेगा। और सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। बॉडी के 75 ट्रिलियन सेल्स, बिलियन सेल्स ब्रेन में, एक दूसरे से सब कनेक्टेड हैं। सब ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हर सेल को मालूम है कि दूसरे सेल में क्या हो रहा है। एक सेल में एक समय पर 1 मिनट में ट्रिलियन रिएक्शंस होती हैं, और हर एक को मालूम है कि दूसरे सेल में क्या हो रहा है। तो हर चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। पर कभी कभी इजी करने के लिए हम लोग लॉजिकली थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि पहला स्टार्ट किया अगर ऊपर से,
ब्रेन से। तो ब्रेन को चाहिए, क्या चाहिए? ज्ञान। चेहरा, फेस, पवित्रता। हार्ट, लव। लंग, शांति, पीस। आंतें, खुशी। बोन्स, शक्ति। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ब्लिस। तो ये जब फ्लो करने लगते हैं तो उसको कहते हैं लाइफ। सातों गुण ही हम हैं, और 7 गुण की कमी जो गुण की कमी होगी उस गुण से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। अगर खुशी फ्लो नहीं कर रही है, कहीं ब्लॉकेज है, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इल, ILL। इल का अर्थ हुआ आई लैक लव। जब लव नहीं है तो हार्ट डिजीज स्टार्ट होती है, आदमी सूख जाता है, लोनली रहता है। तो सातों गुण एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, पर यह देखा गया कि हर आत्मा में एक गुण डोमिनेंट रहता है, बाकी रहते हैं पर एक मेजर रहता है। 50 to 60%, 70%। जैसे शक्ति है तो किसी में शक्ति ज्यादा, किसी में प्यार ज्यादा। हमने देखा मदर टेरेसा में तो लव था, तो लव से उसने नोबेल प्राइज जीत लिया। तो एक जो गुण मेरे में है उसको आइडेंटिफाई करूं, उसको यूज करना शुरू कर दूं, तो बाकी गुण भी ऑटोमेटिक आते जाएंगे। वो मेरा मेन फील्ड है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। उसको मैंने इनलार्ज कर दिया उस गुण को, तो जो बाकी गुण है वो भी बढ़ते जाएंगे और नेगेटिविटी कम होगी। बाकी जो कलर थेरेपीज हैं जो आई थी, उन्होंने कहा है कि हर कलर एक पर्टिकुलर ऑर्गन को एनर्जी देता है। येलो है तो लीवर, वायलेट, ब्लू, थायराइड में तो अलग अलग कलर्स को उन्होंने ऐड किया है। मूलधारा को रेड कलर दिया, येलो दिया, ऐसे ग्रीन, ब्लू, स्काई ब्लू और वायलेट ऐसे कलर दिए। पर जो आत्मा है वो लाइट है, उसमें सातों गुण समाये हुए। जैसे इंद्रधनुष में सातों गुण हैं, हमें ये नहीं है कि वो अलग है, रिफ्लेक्शन है। तो आत्मा के भी जो 7 रिफ्लेक्शन है वो लाइट के 7 रिफ्लेक्शन है। प्रिज्म लगाने से जैसे हमें पता लग जाता है, ऐसे ही सूर्य का जब रेनबो आता है तो उसके 7 गुण हमें दिखते हैं, वैसे ही आत्मा के भी ये 7 गुण उस प्यूरिटी के रिफ्लेक्शन है, उस लाइट के रिफ्लेक्शन है। हमें उसमें नहीं जाना है, हम आत्मा की प्रैक्टिस करते रहेंगे उस लाइट की, तो वो सातों गुण खुद ही आते जाएंगे। ऐसे नहीं बाकी पैसा कमाने चाहिए। के लिए मैं कहूं आप ये खाना खाना, येलो कलर आ जाएगा, पैठा खाओ येलो कलर आएगा, मैंगो खाओ तो येलो कलर आएगा, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ तो ग्रीन कलर आएगा। ये अलग अलग इसलिए आए कि द्वापर के बाद हम भूल गए कि हम आत्मा हैं। तो ये थेरेपी ट्रीटमेंट आना चालू हुआ, चश्मे आ गए, ग्रीन कलर का चश्मा, येलो कलर का बॉटल्स आ गए, एनर्जी भरो पियो। ये इसलिए आए कि दोपहर के बाद हमारा इम्यून सिस्टम, आत्मा का अनादि गुण हम भूल गए। अब संगम पे आके हमें बाबा बस फोकस करा देता है, तो हमें इन चीजों पर ज्यादा जाना नहीं है, एनर्जी वेस्ट नहीं करना है, उस मूल बात पर, बीच पर सेट हो जाना है, तो वो सब चीजें खुद ही फ्लो करेगी। ऐसा नहीं कि शक्ति चाहिए तो गोल्डन कलर की किरणें लो तभी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ये देखो मैंने व्हाइट लो तो भी आ जाएगी ना। बिजनेस चालू, अगर मेरे से कोई 1 लाख रुपए देता, मेरे को सलाह दो, तो मैं जरूर दूंगा उसको कि गोल्ड कलर पहन, इस तरह का नग पहन, ये कर, क्योंकि मैं कमा रहा हूं। पर हम सब बाबा के बच्चे हैं, इसलिए मैं ये सलाह दूंगा कि आप इन चक्करों में मत जाओ, क्योंकि सुप्रीम सोल हमारे साथ है और उसने कह दिया है मैं हूं ना। जब वो है मेरे साथ
तो ये बाहरी जो चीजें डेवलप हुई है वो हम उसमें नहीं जाते और उस बीज में जाते हैं, तो सब चीजें खुद ही मिलती जाती है और जो बाबा को देना है वो देता जाता। मुझे मांगने की भी जरूरत उससे नहीं है कि गोल्डन कलर में पानी रखकर पीऊं, उससे शक्ति होगी। 99% साइकोलॉजिकल फैक्टर है। मैं आपको कह दूं कल आपका दिन बहुत अच्छा होगा, अच्छा होगा, आपको लगेगा किसी ने कहा। खुद को खुद आप कहो कि आज का दिन अच्छा है तो अच्छा ही होगा। बाबा ने इसलिए बाहरी चीजों पर हमारी डिपेंडेंसी खत्म कर दी, डर खत्म कर दिए, इसलिए हम उनमें नहीं जाते और वो चीजें हमारे में खुद ही डेवलप होती। बाकी जिसको करना है उसका अगर डॉक्टर उसको सलाह दे रहा है वो करे, वो उसके ऊपर डिपेंड है। 99% ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। सर्व शक्तियां सब गुण एक बाप में समाये हुए हैं। सूर्य की किरणें सफेद सब रंगों को समाई हुई है, तो ज्योति बिंदु बाबा उसमें सब रंग समाये हुए हैं। इसलिए लाइट रूप में वाइट आत्मा, वाइट बाबा जिसमें सब समाये हुए हैं, उसी ओरिजिनल रूप में ही याद करने की जरूरत है। अभी ट्रांस से संबंधित कुछ जरूरी प्रश्न आए हुए हैं, तो सबका मिलके एक क्वेश्चन हम पूछते हैं राजू भाई जी से कि ट्रांस में जाना कैसे होता है? क्या सब जा सकते हैं? क्या इसके लिए कुछ पुरुषार्थ करना पड़ता है? कई कहते हैं कि मैंने बाबा से बात की, मुझे बाबा ने जवाब दिया। हम मूंझ जाते हैं कि ये कैसे बात की, क्या बाबा ने जवाब दिया। फिर कई कहते हैं कि अचानक योग में कुछ टचिंग होती है, ऐसे करो, ये ठीक है, ये गलत है, वो मेरा ही आंसर है या बाबा की टचिंग है, क्या समझा जाए? प्रेम भाई जी को एक हाथ हिला करके थैंक्स बोलेंगे। अभी जल्दी में है, देखा बिजी होते हुए भी इजी है क्योंकि अगली क्लास के लिए जाना है। आदरणीय राजू भाई जी हमारे ट्रांस से संबंधित जो अंदर से क्रियोसिटी है उसको आंसर करेंगे। दिव्य बुद्धिदाता, दिव्य दृष्टि विधाता शिव बाबा है और बाबा ने कई बच्चों को ये वरदान दिया। ट्रांस का विशेष पार्ट कुछ बहनों को शुरू में प्राप्त हुआ। हम सभी जानते हैं, जितने भी हमारे ज्ञान के चित्र बनाए गए, जितना भी स्पष्टीकरण हुआ, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा तो किया ही, लेकिन बाबा के होते हुए भी कुछ संदेशियां नियुक्त की गई थी। बाबा के पास वतन में जाकर के ट्रांस के माध्यम से उसको वेरीफाई कराती थी कि राइट है या नहीं। ये वरदान कुछ आत्माओं को नेचुरल प्राप्त हुआ है और उसका एक कारण है, जो बहुत इनोसेंट बुद्धि रहे हैं, जो इधर उधर की बातों में बुद्धि अधिक नहीं चलाते, बहुत स्वच्छ बुद्धि है, इनोसेंट बुद्धि है। जैसे आज हमारी बाबा का पाठ दादी के द्वारा चल रहा है, गुलजार दादी के द्वारा ये ट्रांस का पाठ चल रहा है। ये वरदान है दादी को 7 साल की उम्र से ही, तब से लेकर के बाबा ने इस संदेशी के द्वारा बहुत से राज खोले हैं और अभी भी हम 40 वर्षों से ट्रांस के माध्यम से शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की से मिलन मनाते हैं। ये सबको प्राप्त नहीं हुआ है। मम्मा को एक बार भी कोई ट्रांस में साक्षात्कार नहीं हुआ और बाबा को आते ही पहले, शिव बाबा की प्रवेशता के पहले ही विनाश, स्थापना, विष्णु चतुर्भुज कई साक्षात्कार हुए। बाबा कई बार कहते हैं ध्यान का कनेक्शन ज्ञान से नहीं है। ज्ञानी तो आत्माएं ध्यान के ऊपर आधारित नहीं होती। मान लो आपको दिखाई दे बिंदु है, शिव बाबा का रूप बिंदु है, लेकिन आपने बिंदु स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास नहीं किया तो दिखाई देने से कोई प्राप्ति नहीं होगी। या आपको दिखाई दे ये स्वर्ग है, ये लक्ष्मी नारायण है, आपने देख लिया, देखने से आप बन नहीं जाएंगे। बाबा हम सबको कहता है बच्चे इसके लिए पुरुषार्थ की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है। अगर पुरुषार्थ करोगे तो जरूर ऐसा बन जाओगे।
तो ये ट्रांस एक बाबा की सेवा का, बाबा के पार्ट का, कुछ बातों का स्पष्टीकरण करने के लिए कुछ संदेशियों को ये पार्ट प्राप्त हुआ, लेकिन बीच में इसके माध्यम से माया ने बहुत प्रवेश किया। अव्यक्त साकार बाबा जब थे और मम्मा अव्यक्त हुई 65 में, तो उसके बाद कई संदेशियां ऐसी भी थी जो कम ज्ञान था, कम समझ थी, वो बाबा को भोग लगाने जाती थी तो उसमें कभी कहती थी मेरे में मम्मा आकर के पार्ट प्ले किया, कभी बाबा आए, कभी मम्मा आई। तो बाबा ने कहा बच्चे मम्मा और बाबा कहीं भी नहीं आते, भूत आता है, सीधा ही। बाबा और मम्मा का पार्ट केवल निमित्त जिस मुकर्रर तन के द्वारा चलता है, इसलिए आप कहीं भी, कहीं पर भी किसी आत्मा में ये किसी द्वारा सुने, इस संदेशी के द्वारा बाबा का पार्ट चलता है, मम्मा का पार्ट चलता है, यहाँ इसका पार्ट चलता है, तो थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, भावना में बहने की जरूरत नहीं है। इसलिए इसको समझना कि कई आत्माएं बहुत शुद्ध होती हैं, पवित्र होती हैं और ज्ञान को कुछ समझ करके शरीर छोड़ती हैं, कुछ समय उनको शरीर नहीं मिलता है, वो आत्माएं भी अपना पार्ट प्ले कर लेती हैं और वहां पर भी बाबा बन करके भी आ जाती हैं। इसलिए संभाल करके चलना। इसलिए बाबा ने अभी वर्तमान समय ट्रांस के पार्ट पर ब्रेक लगाई है कि इसमें माया की बहुत प्रवेशता होती है। इसलिए बच्चे जो निमित्त है जिसके द्वारा बाबा का पार्ट चलता है, इस ट्रांस को समझो और समझ करके सावधान रह करके चलो, क्योंकि भावना में कई बार हम समझते हैं यहां भी बाबा आ गया, इस बहन में बाबा आ गया, या कई आत्माएं अपनी बुद्धि का, बहुत स्वच्छ बुद्धि होती है, कई टचिंग्स आती हैं, कहती बाबा ने टच किया, लेकिन अगर श्रीमत के अनुसार है तो जरूर बाबा ने टच किया। बाबा की मुरली में है, बड़ों की श्रीमत, बड़ों के द्वारा हमें आज्ञा मिली है। हम एक बात वेरीफाई कर सकते हैं, बाबा कहता है एक तराजू अपने साथ रखो कि अगर आपको योग में कोई अच्छे विचार, अच्छी टचिंग आती है तो उस टचिंग का जवाब उसी दिन की मुरली में भी मिल सकता है। मुरली हमारे लिए बहुत सुंदर एक माध्यम है, क्योंकि बाबा जो हमें टच करना चाहता है वो मुरली के द्वारा या बड़ी निमित्त आत्माओं के द्वारा, जिसको उन्होंने निमित्त बनाया है, उनके द्वारा भी वो आंसर मिलेगा। इसलिए कभी भी अपने विचारों पर फोर्स देना कि ये मेरा राइट विचार है, ये बाबा की टचिंग है, उसमें अभिमान मिक्स हो सकता है। हम अभिमान को खत्म करने आए हैं, अहम ना आ जाए। इसलिए अगर कोई ऐसी राइट टचिंग आ रही है, श्रीमत के अनुकूल आ रही है, तो श्रीमत क्या कहती है, बाबा की मुरली क्या कहती है, निमित्त आत्माएं क्या कहती हैं, उससे वेरीफाई अवश्य कराएं। और वेरीफाई करने के बाद अगर आपको राइट लगता है तो अवश्य करें। लेकिन अगर समझते हैं ये मेरी मनमत है, श्रीमत में दुविधा नहीं हो सकती, इस बात को ध्यान रखना। अगर टचिंग ठीक है, राइट टचिंग है, तो दुविधा क्यों, पूछने की जरूरत भी नहीं रहती। अगर दुविधा के संकल्प में पता नहीं राइट है या नहीं राइट है, तो इसमें मिक्स है अपनी मत। इसलिए हम बाबा से बातें करते हैं, योग लगाते हैं, बुद्धि की लाइन क्लियर है, अच्छी अच्छी प्रेरणाएं आती हैं, लेकिन हमारी उन्नति के लिए और सर्व के कल्याण के लिए है तो राइट टचिंग है। और उसको उसी समय बाबा की मुरली से बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाता है कि बाबा ये कह रहा है, आज की मुरली में ये है, वरदान में ये है, यही टचिंग हुई है और यही वरदान आया है। उससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। कई बार मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं जब दादी जी साकार में थी, बहुत सारी चीजें रोज नई नई प्लानिंग देती थी, आज मुझे ये टचिंग आई, ये विचार आया, ऐसा बाबा कहना कराना चाहता है, बहुत सारे डायरेक्शंस जाते थे। अभी मैं सोचता हूँ दादी जी मुझे नहीं लिखाती हैं तो मैं बाबा के कमरे में जाके बैठता हूँ, बाबा आपको क्या प्रेरणा आती है, जनवरी मास आ रहा, अभी मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे जैसे बात करता हूँ। और अचानक कोई ऐसे विचार आते हैं अंदर से जैसे बाबा टच कर रहा है, लेकिन बाबा ने टच किया, मैं ये बात अब किसी को कहता नहीं हूँ, या दादी ने मुझे टच किया ये भी नहीं कहता हूँ, कहीं ये न कहें ये इसकी अपनी बुद्धि है। लेकिन अगर ब्राह्मण परिवार, सारे ब्राह्मण परिवार के लिए उन्नति का कोई साधन है और मेरे बार बार वो विचार आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ बाबा मेरे से कुछ कराना चाहता है, वो कर लेता हूँ और फिर पास करा लेता हूँ बड़ों से कि ये विचार आया, ये करने जा रहा हूँ, आप इसको देख लें। विचार बाबा से लिया, बुद्धि को टच हुआ। अभी अभी मुझे इस साल के लिए विचार आया था कि बाबा बहुत सेवाओं का विस्तार तो कहता है, बच्चों ने बहुत कर लिया, लेकिन अभी स्थिति ही काम आने वाली है अंत समय में। तो 2010 में मेरा अपना संकल्प चला
कि हम हर मास के लिए कोई अच्छी स्थिति पर पुरुषार्थ करें, एक स्थिति लेकर के। तो वो प्लान करते करते पूरे साल कैसे चलाएं, वो चल रही थी चिंतन। फिर जनवरी मास आ गया, तो जनवरी मास के लिए विचार चलने लगा कि अभी इसके लिए क्या करना चाहिए। तो 8 सप्ताह का प्रोग्राम, हर सप्ताह एक नई स्थिति पर अभ्यास किया जाए, पुरुषार्थ किया जाए। तो ऐसे बाबा की जैसे बैठे थे रूम में, बातें किया, बाबा जनवरी मास के लिए क्या करना चाहिए, क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, विचार आया, लिख डाला। लिखने के बाद दादी को दिखाया, पास हो गया, अभी सब सेंटर्स को भेज देंगे। लेकिन ये मेरी बुद्धि का अभिमान है, ये मेरी बुद्धि से किया, मैं इसको मैंपन ना आ जाए इसलिए कभी नहीं कहता मेरी बुद्धि है ये बाबा की टचिंग है, बाबा ने कराया है। और सारे ब्राह्मण परिवार के उन्नति के लिए कुछ न कुछ बाबा को कराना ही है। तो इसलिए कभी भी मैंपन ना आए, जहां मैंपन आता है वहां टचिंग बेकार हो जाती है। ओम शांति। यानी कुल मिला के टचिंग मीन्स योग युक्त बुद्धि, योग युक्त स्वच्छ बुद्धि। फिर उसमें कितनी स्वच्छता है, वो कितना योग युक्त है, कितना वो बाबा से प्रेरित होकर के वो बात मेरी बुद्धि में आई है, ये वेरीफाई कराया जाए अपने बड़ों से, और फिर चेक कर लिया जाए, उसमें दुविधा ना हो, और वो अगर एप्लीकेबल हो और दूसरों के लिए सुखदायी और कल्याणकारी कुछ बढ़िया सा हो गया, तो ये ना लगे मैंने किया, बाबा ने कराया है, ये लगे, तब समझा जाएगा कि ठीक टचिंग हमने कैच की है। और अभी एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लास्ट हम आदरणीय गीता दीदी जी से पूछेंगे। एक तो बहुत प्यारा प्रश्न किसी ने पूछा है, प्यारा शब्द से ही आप समझ गए होंगे, बाबा से प्यार कैसे बढ़ाएं। ऐसे तो सब बहुत प्यार वाले बैठे हैं, शक्लों से लग रहा है, इसलिए 1 बजे तक भी बैठे हैं और अभी 5-7 मिनट और भी बैठेंगे। फिर भी प्यार जितना भी है और कैसे बढ़ाएं। और दिन में योग का चार्ट क्या होना चाहिए अमृत वेले से रात तक, अर्थात अमृत वेले हमें क्या योग अभ्यास करना चाहिए, 5 स्वरूपों का अभ्यास कब और कितनी बार करना चाहिए, ट्रैफिक कंट्रोल के समय क्या क्या अभ्यास करना चाहिए। यानी हमारी प्रोग्रेस और होती जाए वो, और अब तक प्रोग्रेस हो रही है वो किन किन बातों से समझा जा सकता है, ये एक स्पष्टीकरण हमारे इस आज के योग के प्रश्न मंच को संपूर्ण करेगा। सो हम आदरणीय गीता दीदी जी से अनुरोध करते हैं कि इसको संपन्नता की छाप लगाएं। बाबा की जो भी ऊंचाइयां हैं, विशेषताएं हैं, जितना उनको हम महसूस करते हैं उतना बाबा से प्यार बढ़ता है। माना हमें कौन मिला है, ये इतना विस्तार और गहराई से महसूस करें तो अपने आप बाबा के लिए अनन्य भाव आएगा कि ऐसा दुनिया में और कोई है ही नहीं। कौन मिला है और वो क्या है, क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या प्राप्तियां हैं। तो जितना ये हम महसूस करते हैं, समझते हैं, उतना हमारा प्यार बढ़ता जाता है। और दूसरा, जो बाबा कहते हैं वो हम करते हैं तो प्रैक्टिकल मदद का अनुभव होता है, इससे और प्यार बढ़ेगा। अनुभव होगा कि बाबा मेरी हर बात देख रहा है, मेरे छोटे से संकल्प भी पूरा कर रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकल में जब हम उनके कहे अनुसार चलते हैं तो बाबा भी रुचि से मदद करते हैं और वो मदद के अनुभव और प्यार में बाबा के हमें डुबो देता है। और जो बाबा की दिल तक नशीन, बाबा के सच्चे पक्के वफादार जो बच्चे हैं, ऐसे आत्माओं का संग अनुभव हम सुनते हैं, उससे और हमारा बाबा से प्यार बढ़ता है। बाबा की सेवा करते हैं, उसमें मदद मिलती है
और प्यार बढ़ता है। तो हमें अपने जीवन के अंदर ये बहुत अच्छी बात कि हम बढ़ाते जाएं प्यार को, इस प्रकार के कई रीति से, कई रूपों से। और जितना प्यार बढ़ेगा योग नेचुरल होगा, सहज होगा। तो ये जो योग का चार्ट बढ़ाने की बात पूछी है कि अमृत वेले से रात तक योग का चार्ट क्या होना चाहिए, बाबा तो निरंतर ही कहते और ये भी बताते हैं कि कम से कम 8 घंटा। अब 8 घंटा माना कोई बैठ के 8 घंटा बैठ गए वो नहीं, लेकिन मेरी इमर्ज रूप में योग की कॉन्शियसनेस कम से कम इतनी रहे, माना कर्म में होते हुए मैं महसूस करूं कि मैं बस बाबा के साथ हूं, उस याद में हूं। मन की आंखें बाबा को देख रही है, अंदर से आत्मा वो अनुभव कर रही है। ठीक है, बाहर से मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं जवाबदारी से, लेकिन सूक्ष्म अनुभूति वो है। तो एक लाइव इमर्ज रूप में योग की कॉन्शियसनेस अगर इतनी हमारी रहे, बैठने की बात नहीं, विशेष बैठते हैं वो तो सुबह शाम 1, 2, 2.5, 3 घंटा होता है, लेकिन हमारी योग की लाइव इमर्ज कॉन्शियसनेस अगर कम से कम 8 घंटा रहती है तो अपने आप आगे पीछे के बाकी के घंटे नेचुरल याद के बन जाते। तो वो गिनती में न जाए, लेकिन मैं निरंतर अंदर से जुड़ी रहूं, वो अटेंशन रहे। तो नेचुरल योगी स्थिति का हमें अनुभव होगा। और अमृत वेला विशेष बाबा और मैं बच्चा, इस रिलेशन से दिल की हर बात बाबा से करना और बाबा के प्यार प्राप्ति के अनुभूति में रहने के लिए उस समय योगदान देना और सब चीजों में जाना नहीं है। वो समय बाप और बच्चे के मिलन का है। बाबा कहते हैं अमृत वेले बाप सभी खजाने खुले रखकर बैठता है। भोलेनाथ बाबा को आप उस समय जो प्राप्त करना चाहे प्राप्त कर सकते हैं, बाप को रिझा सकते हैं। तो अपनी किताब खोल दे बाबा के आगे और हर बात बाबा से करके बाबा के प्यार प्राप्ति से अपने को भरपूर करने का वो समय है। बाकी जहां तक 5 स्वरूपों के अनुभव की बात है, एक प्रकार से वो हमारे ऊंचे स्वमान है जो कर्म में हमें याद रखने चाहिए। ड्रामा में हम आत्माओं के स्वरूप बहुत वैरायटी रहे हैं, लेकिन जो हमारे मुख्य 5 श्रेष्ठ स्वरूप है वो हम दिन भर कर्म में बार बार स्मृति में लाएं और लक्ष्य रखें कि चाहे मेरे चेहरे का स्वरूप या मेरी इंटरनल आत्मा की स्थिति, इन 5 में से कोई एक होनी चाहिए, इसके अलावा कोई स्वरूप मेरा ना। तो ये कर्म में हम इसको प्रैक्टिस करें। और मेरा अपना अभ्यास ऐसा होता है कि मैं 5 स्वरूप को भी, क्योंकि अगर सिर्फ स्वमान है तो वो स्वचिंतन हुआ, योग नहीं हुआ, तो मैं इन स्वरूप को भी बाबा से जोड़ती कि मान लो बिंदु स्वरूप है तो मैं बाबा को भी जोड़ूंगी। बाबा आप जैसे बिंदु वैसे मैं बिंदु। कैसे बाबा आपने हमें दिव्य स्वरूप बनाया, कैसे बाबा आप हमें पूज्य बनाते हैं, तो मैं हर स्वरूप को बाबा के साथ भी जोड़ती हूं ताकि वो केवल स्वमान ना हो, योग बन जाए। और कितनी बार, ये कोई गिनती की बात नहीं है ना, नेचुरल बनिए। हम भक्ति की तरह मंत्र का स्वरूप ना बना दे, 21 बार करे, 11 बार करे,
101 बार करें, नहीं, हमें तो बार बार करना है, सदा करना है। और ट्रैफिक कंट्रोल के समय, ट्रैफिक कंट्रोल यज्ञ में ऐड हुआ ये सिस्टम, उसका एम यही था कि हम कर्म में खो न जाएं, कर्म करते समय भी बाबा के साथ हमारा संबंध बना रहे। इसलिए ट्रैफिक कंट्रोल का एम हमारा यही होना चाहिए कि वो 3 मिनट मैं टोटल सब बात से निकल आऊं और बाबा से मिलके फिर अपने आप को एनर्जाइज करो। ये एम है, ताकि फिर से हम अपनी ओरिजिनल स्टेज में और बाबा से प्राप्ति की अनुभूति में स्थित होकर आगे का काम करें। कर्म कॉन्शियस न रहे, सोल कॉन्शियस, गॉड कॉन्शियस। ओम शांति। इसीलिए जो बाबा ने कहा था व्यक्त मुरली में कि ये जो 5 स्वरूपों का अभ्यास है 8 बार करो, तो बाबा ने जो गिनती बताई थी उसके पीछे भी कोई गहरा राज होगा। तो हम कुछ भी नहीं करते हैं तो बाबा कहेगा ना भाई इतनी बार करो, इसलिए बाकी 8 माना, इसके पीछे और कोई राज नहीं। पर 8 बार करेंगे तो अपने आप 16 बार हो जाएगा। तो कम से कम इतना करो, इस हिसाब से बाबा हमें प्रेरित करते, ताकि अभ्यास हो जाए। लक्ष्य तो बाबा का यही है कि 8 बार करेंगे तो अपने आप आगे हमारा अनेक बार होता जाएगा, ताकि अभ्यास के द्वारा और आगे अपने योग की एकाग्रता को बढ़ाया जा सके। तो मैं समझती हूँ बाकी भाई साहब ने ट्रांस के बारे में बहुत अच्छा क्लियर किया। अगर उसके साथ साथ, क्योंकि कई लोग एडवांस पार्टी की बातों के चिंतन में भी बहुत जाते हैं और ये सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म वतन की बातों में भी बहुत जाते हैं, इसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। जो आवश्यक है बाबा अपने आप राज खोलता जाएगा। हमें स्वयं साक्षात बनना है, साक्षात्कार की इच्छा में नहीं जाना है। एडवांस पार्टी वालों का रोल दूसरों का है, हमारा रोल एडवांस स्टेज में जाने का है। हम उस पर फोकस रहे, उन बातों में ज्यादा न जाएं। मैं समझती हूँ राजीव भाई थोड़ा इस पर भी प्रकाश डाले, ताकि व्यर्थ लाइन पर ज्यादा जाते हैं। हमें जहां फोकस होना चाहिए फिर वो रह जाता है। सूक्ष्म शरीरों का, एडवांस पार्टी का क्या रोल है, 2 मिनट में थोड़ा स्पष्ट करें। हाँ माताएं, भूख लगी है शायद, बैठ जाए, ये भी भूख मिट रही है। सेवा वाले तो पहले जा चुके हैं, बाकी भूख वाले बचे शायद, बैठ जाए। एडवांस स्टेज और एडवांस पार्टी, बाबा ने समय पर समय इस बात को अपनी मुरलियों में स्पष्ट किया है। और बाबा कहते हैं बच्चे, जो बात बाबा ने नहीं सुनाई है उसका चिंतन आप नहीं करो, जितना बाबा ने सुनाया है उतना ही सुनो। आजकल कई पार्टियां ऐसी बन गई हैं जो अपने आप को एडवांस पार्टी कहलाती हैं। बाबा ने हम सबको नई दुनिया की स्थापना के लिए एडवांस पार्टी की समझ दी है। इस समय जो पवित्र योगी, महान आत्माएं, महारथी दादियां या बड़े भाई अचानक शरीर छोड़ करके गए हैं, बाबा इसके राज कई बार सुना चुके हैं कि ये एडवांस पार्टी की आत्माएं नई सृष्टि के देवताओं को उतारने के लिए, उनको जन्म देने के लिए पहले से जा रही हैं। ये एडवांस पार्टी की आत्माएं फिर से ज्ञान में नहीं आएंगी, लेकिन ये आत्माएं अपना नई दुनिया का पार्ट शुरू करने के लिए गई हैं। बाकी जो ट्रांस की बात अभी चली है, इस बात सूक्ष्म शरीर और प्रवेशता की बातें, आजकल बहुत सी आत्माएं जिनको जल्दी शरीर नहीं मिलता है, इस वायुमंडल के अंदर भटकती रहती हैं और अचानक कहीं न कहीं उनकी प्रवेशता भी होती है। हम सब इस बात से बहुत जागृत रहें, अटेंशन में रहें कि अगर हम कोई भी इच्छाएं लेकर के घूम रहे हैं, किसी भी विकार के अंदर से हमारे अंदर बहुत जिज्ञासा है,
तो ऐसी आत्माएं अपनी तृप्ति के लिए वहां पर प्रवेश होती हैं। कोई हिसाब किताब भी होते हैं और कहीं पर कोई साधारणता होती है, कोई लौकिकता होती है, कोई इच्छाएं होती हैं। तो इच्छा लेकर के भटकती हुई आत्माओं की प्रवेशता होती है और वो प्रवेशता वाली आत्माएं जिस प्रकार का माहौल होता है उसी प्रकार का वर्णन करना शुरू करती हैं। कई स्थानों से मेरे पास समाचार आ जाते हैं, कभी कभी पत्रों में, कि इस स्थान पर बाबा का पाठ चलता है, यहाँ फलानी आत्मा बाबा की जैसा बोलती है, बाबा जैसा मुरली सुनाती है, बाबा जैसे, बिल्कुल बाबा जैसे व्यवहार चलता है। अब उनको हम जब बोलते हैं तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। शायद आप हमारी भावनाओं को नहीं समझते हैं। इस बात को बहुत अंडरलाइन करके समझ करके चलना है कि बाबा ने कई राज बताए हैं। बाबा एक ही स्थान पर एक ही मुकर्रर तन में आता है। किसी स्थान पर बाबा आकर के बच्चों से ऐसे मिलता नहीं है और ऐसी कोई मुरली ऐसी चलती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी हमें वहां सावधान रहने की यहाँ जरूरत पड़ती है, उन आत्माओं को समझना, परखना। अभी कुछ दिन पहले एक आत्मा मेरे पास कोई शहर से आई थी, तो बोलने लगी कि बाबा ने मुझे मना किया है कि अभी मधुबन में नहीं जाना। तो हमने कहा किस बाबा ने मना किया है? बोला हमारे पास एक बहन के तन में बाबा आते हैं, उन्होंने कहा अभी मधुबन जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा कि ये डायरेक्शन कभी भी बाबा नहीं देता है, ध्यान रखना। बाबा का मधुबन घर है, बाबा के बच्चे मधुबन में आते हैं, रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। बाबा किसी को ऐसे मना नहीं करता। तो कहते किसका पार्ट है अगर बाबा का नहीं हो? तो बिल्कुल बाबा जैसे बोलते हैं, बाबा जैसे बात करते हैं, बाबा जैसी मुरली चलाते हैं। उनके ये आत्माएं अपना पार्ट कहीं पर भी बजा सकती हैं। ये भटकती हुई आत्माएं अपना कोई भी रूप रच सकती हैं और उसके द्वारा कोई को भी कहीं पर भी चक्कर में ले आ सकते हैं। कहते नहीं उसने हमको ज्ञान दिया है, उसने हमको समझ दी है, उसने हमको ये सत्य मार्ग दिखाया है, तो गलत कैसे होगी? गलत नहीं मैं बोलता हूं, काटता नहीं हूं, लेकिन यहां पर कई आत्माएं अपनी रूप से प्रभावित करने का प्रयास करती हैं। इसलिए बाबा कैसे आ रहे हैं, बाबा का क्या पार्ट चल रहा है, मधुबन से क्या डायरेक्शन आ रहे हैं, निमित्त आत्माएं क्या हमें कह रही हैं, अगर कोई भी दुविधा हो, कोई भी बात हो, तो जरूर वेरीफाई कराएं अपनी निमित्त बहनों से, यहाँ भेज करके पत्र के माध्यम से। बाकी कहीं पर भी उलझने की जरूरत नहीं है। अपने आप को क्लीन और क्लियर रखो, अपनी बुद्धि की लाइन बाबा के साथ जोड़ के रखो। अगर बाबा की मुरली, बाबा का घर, बाबा, इन तीन चीजों से कहीं पर भी वंचित हो रहे हो, बाबा की मुरली से, बाबा के मधुबन घट से और बाबा के कनेक्शन योग से, तो मैं समझता हूं वहां पर कुछ न कुछ मिस्टेक है, उसमें खबरदार रहना है। ओम शांति। बहुत 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 धन्यवाद। जोर से ताली बजाते रहे। इतना सब गहरे से गहरे राज आज खोले हैं जिसकी सबको बहुत सख्त जरूरत थी। और ये प्रश्न मंच चलता चलता समय भी भुला देता है। कईयों की कुछ पर्चियां रह गई है, वो मैं समझती हूँ वो ये प्रश्न से पार जाने वाला बाबा का महावाक्य याद रखेंगे कि बच्चे सब प्रश्नों से पार प्रसन्न चित्त रहो, तो बाबा की यादों में आपको वो आंसर भी मिल जाएंगे। कोई कोई छूटे हैं और किसी किसी के धारणाओं से संबंधित प्रश्न थे, वो कल के इस समय के सेशन में आ जाएंगे। इसलिए अब बीती बातों से और फ्यूचर की बातों से निकल करके बिंदु स्वरूप होकर के 2 मिनट बाबा की याद में एकाग्र होकर बैठेंगे। अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। कर तपस्या करो याद शिव को, दिल को आराम मिल जाएगा।
चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो।